हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट स्टार्ट किया था उसमें हमने सिंपल जो इफ स्टेटमेंट था वो कवर कर लिया था। इसका सिंटैक्स भी देख लिया था और दो एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके भी दिखाए थे। आपको मैंने दो एग्जाम्पल होमवर्क में भी दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे और आपने वीडियो लेक्चर देख भी लिया होगा और आपके टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। दूसरा अपन ब्रांचिंग जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक कंडीशन होती है। क्या होती है? एक कंडीशन होती है और दो क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, एक तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं अपन, उससे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आने वाला है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? इफ, फिर क्या आएगी? चलिए मैं टाइप करके आपको समझाता हूँ। सिंटैक्स इफ, फिर क्या लगाएंगे? कंडीशन, उसका ब्लॉक स्टार्ट होगा और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 आएगा, या इसको अपन कह सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट। क्या कह सकते हैं? ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या आएगा? एल्स आएगा, एल्स पार्ट आएगा और इसको अपन कह सकते हैं स्टेटमेंट 2, या क्या कह सकते हैं? फॉल्स स्टेटमेंट, या क्या कह सकते हैं? फॉल्स स्टेटमेंट। अब समझिए, इफ एल्स में क्या होगा? यदि ऐसा हो, मतलब ये कंडीशन ट्रू होने पर इसके कंट्रोल इसके अंदर प्रवेश करेगा और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मान लो एक कंडीशन लगाई हमने और यहाँ पे चेक किया, यदि ये कंडीशन हो गई क्या? फॉल्स, तो इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया जाएगा? स्किप कर दिया जाएगा और कंट्रोल चला जाएगा किस पर? एल्स पर। तो इसका मतलब होता है यदि ऐसा हो तो ट्रू स्टेटमेंट चलेगा और यदि ऐसा ना हो तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? एल्स स्टेटमेंट चलेगा। तो देखिए, आप गौर से देखिए, कंडीशन कितनी है? कंडीशन है 1, जबकि ब्लॉक कितने हैं? एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक, दूसरा स्टेटमेंट ये है, 2 है। तो इफ एल्स में कंडीशन कितनी होती है? कोई आपसे पूछ ले, 1 होती है, जबकि स्टेटमेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन 2 के अंदर भी एक होता है ट्रू स्टेटमेंट और एक होता है फॉल्स स्टेटमेंट। तो दो इसमें क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होते हैं। चलिए हम एक प्रोग्राम के द्वारा इसको समझते हैं ताकि आपके बेटर हो, क्लियर हो। ये पीछे का प्रोग्राम है जो आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में समझाया था। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं आपको। यूजर से हम 2 नंबर एंटर करवाएंगे। यूजर से कितने नंबर एंटर करवाएंगे? 2 नंबर हम यूजर से एंटर करवाएंगे और उसमें चेक करेंगे पहला नंबर बड़ा है या सेकंड नंबर बड़ा है। तो ये अपना प्रोग्राम रहने वाला है। तो मेरे को पहले 2 नंबर वेरिएबल लेने पड़ेंगे। num1 ले लिया मैंने और दूसरा ले लिया num2। ठीक है, पहले यूजर से इनकी वैल्यू एंटर करवाता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर डालिए। ठीक है, सीन करवाते हैं किसको? num1 को। फिर मैंने कहा एंटर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर एंटर करवाएंगे अपन, सीन करवाएंगे num2 को। उसके बाद में अपन कंडीशन लगाएंगे इफ num1 ग्रेटर देन किससे? num2 से। तो क्या होगा? अगर नंबर 1 बड़ा है किससे? num2 से। num1 अगर बड़ा है किससे? num2 से। तो अपन मैसेज लिख देंगे, सी आउट में क्या मैसेज लिख देंगे? नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। नंबर 1 बड़ा है किससे? num2 से। ऐसा ना हो तो क्या लगाएंगे? एल्स लगाएंगे और इसमें अपन लिख देंगे सी आउट में, अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा है? नंबर 2 इज ग्रेटर देन
नंबर वन से नंबर 2 बड़ा है। देखिए, चलिए इसको चला करके और देखते हैं। अपन इसको करते हैं बिल्ड एंड रन। यहाँ पर मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है, सेमीकोलन नहीं लगाया है। आपको भी ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या चीज़ आपने नहीं लगाई है। ठीक है, ये डबल कोटेशन भी हमने बंद नहीं किया, ये भी बंद कर देते हैं और करते हैं बिल्ड एंड रन। अगर आप सही लिखेंगे तो बिल्कुल सही आउटपुट आएगा। सबसे पहले नंबर फर्स्ट मांग रहा है, मैंने लगाया 10, तो कौन सा नंबर मांगा? सेकंड मैंने लगाया 12। तो आपके हिसाब से कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए? नंबर बड़ा होना चाहिए सेकंड। तो देखिए मैसेज भी अपना सेकंड का ही आ रहा है, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। चलिए इसको वापस चलाते हैं एक बार और नंबर की वैल्यू वापस देते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं और एंटर। फर्स्ट नंबर डाला मैंने 20, सेकंड नंबर डाला मैंने 10, तो आएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। बिल्कुल सही प्रोग्राम बना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक प्रोग्राम हम और बना सकते हैं, जैसे यूज़र से उसकी परसेंटेज, जो परसेंट है वो एंटर करवाएंगे। यदि उसके परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है 36 से तो आएगा पास, अन्यथा आपको भी पता होगा क्या आएगा, फेल आने वाला है। ठीक है, तो बनाते हैं, इसको हटाते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। तो मैंने लिया इंट में परसेंट ले लेते हैं अपन, फ्लोट में परसेंट, PER नाम से परसेंट बना लिया है मैंने। सी आउट में एंटर योर परसेंटेज, आपके परसेंटेज डालिए। तो सिन में किसको कॉल कर देंगे? परसेंट को। कंडीशन लगाएंगे इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अब देखिए यहाँ पे आप ब्लॉक स्टार्ट करो या ना करो, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। एक बार लगा देते हैं यू आर पास, ये मैसेज अपना आ गया है। ऐसा नहीं होता है तो कौन सा पार्ट चलेगा? एल्स पार्ट चलेगा और क्या आ जाएगा? यू आर फेल, ये मैसेज आने वाला है। ठीक है, इसको रन करके अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे परसेंटेज पूछेगा, मैंने कहा 50%, तो यू आर पास आएगा। वापस चलाता हूँ इसको एक बार, इस बार मैं डालता हूँ 20, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन पे गया। दूसरी कंडीशन क्या थी? एल्स। दूसरी कंडीशन नहीं थी, एल्स का पार्ट था, उस पे चला गया यू आर फेल। अब मैंने आपको बताया है अगर स्टेटमेंट यहाँ पर 1 है, स्टेटमेंट कितने हैं? एक ही है, तो इन ब्लॉक्स की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए हटा करके मैं दिखाता हूँ। एक से ज़्यादा हो तो आपको अवश्य लगाने चाहिए, लगाने पड़ेंगे। तो देखिए छोटा भी लग रहा है प्रोग्राम और यू आर पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर अपन प्रोग्राम बनाना चाहें तो मुझे ये पता लगाना है, मुझे यूज़र से एक नंबर एंटर करवाना है, कोई भी नंबर, लेट्स से 30। अब मैं ये चेक करूँगा कि ये जो नंबर है ये ओड है या इवन है, ओड है या इवन है। ओड इवन आप समझते ही होंगे, 1 3 5 ये कैसे नंबर है? ये ओड नंबर है। और 2 4 6 ये कैसे नंबर है? ये इवन नंबर है। लेकिन ये तो अपने को ऐसे पता है, वैसे इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें अपन भाग देते हैं, मॉड्यूल करते हैं 2 का, और शेषफल जो है वो क्या आए? रिमाइंडर 0 आए, वो नंबर सारे कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और 0 ना आए तो वो सभी क्या कहलाते हैं? ओड नंबर कहलाते हैं। एक प्रोग्राम मैं आपको और बता देता हूँ मेरी इच्छा के अनुसार। आपको भी प्रोग्राम बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंट में मैं एक नंबर ले रहा हूँ, सी आउट में यूज़र से नंबर एंटर करवा रहा हूँ, एंटर एनी नंबर यू वांट। ठीक है, सीन करवा दिया किसको? नंबर को। इफ़ नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाना आपको, 2 इक्वल टू 0। अगर नंबर डिवाइड होता है 2 से और शेषफल जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो सी आउट में क्या लिखेंगे?
दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, एल्स सी आउट में दिस इज ओड नंबर, दिस इज ओड नंबर। देखते हैं, बिल्ड एंड रन किया मैंने। ओहो, ओ माय गॉड, थोड़ी सी एरर आ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर जब तक नहीं आएगी तब तक आप सीखोगे भी नहीं। मैंने नंबर डाला 15। अब देखो ये क्या होगा। मैंने नंबर कितना डाला, 15 डाला। आउटपुट बाद में देखेंगे। तो नंबर कितना है, नंबर है 15। इसको अपन मॉड्यूल करेंगे कितने से, मॉड्यूल करेंगे 2 से। तो 15 में अगर 2 का भाग देते हैं, 15 में कितने का भाग देते हैं, 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो कितनी टाइम जाता है, 7 टाइम जाता है, 14 आता है और 1 शेषफल बच जाता है। तो 0 तो नहीं बचा, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, दिस इज ओड नंबर। चलिए इसको करके देखते हैं क्या मैसेज आता है। देखिए, दिस इज ओड नंबर। ऐसे ही अगर अपन 16 डालते हैं, क्या डालते हैं, 16 नंबर, तो 16 में 2 को डिवाइड करते हैं। अगर अपन 16 में 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम जाता है पूरा पूरा, और रिमाइंडर क्या आता है, 0। 0 का मतलब क्या है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो चलिए देख लेते हैं। और मैंने कहा 16, तो देखिए दिस इज इवन नंबर, अपना आउटपुट आ गया है। समझ में आया होगा आपके कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो मैंने आपको 3 प्रोग्राम इसके 1 बाय 1 करके बता दिए हैं। अब आपको होमवर्क के लिए मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ। एक तो आपको बताना है लीप ईयर, इफ एल्स की सहायता से क्या कैलकुलेट करना है, लीप ईयर। ठीक है, एक तो ये प्रोग्राम बनाना है। एक आपको फाइंड करना है जो भी आप कैरेक्टर डालो वो वोवल है, वो क्या है, वोवल है और कांस्टेंट है। या तो वो कैरेक्टर क्या होगा, वोवल होगा, या क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये प्रोग्राम आपको सेल्फ करने हैं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इनका सेपरेट वीडियो अवश्य बना करके आपको दिखाऊंगा। तो आई होप आपको इफ और एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। हमने सिंपल इफ पहले कवर कर लिया था, इफ एल्स अब आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो किस पे होगा, नेस्टेड इफ एल्स पर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।